अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस की और उसके साथ एग्जाम्पल 1 को भी डिस्कस करेंगे। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सेस की। अब ये एक्सेस की ट्रांसलेशन एक्चुअली होता क्या है? अगर आप वैसे जनरल ओवरव्यू लें, उसके बाद मैं आपको ये सारी बातें समझाता भी हूँ कि ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सेस की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक्सेस को एक जगह से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, कीपिंग द ओरिजिनल एक्सेस पैरेलल टू द न्यू एक्सेस। जो आपके ओरिजिनल एक्सेस हैं वो न्यू एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के पैरेलल ही रहते हैं, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। आपने ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी एक्सरसाइज नंबर 4.2 में ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सेस का टॉपिक पढ़ा और एग्जैक्टली वही सब कुछ यहाँ पे है। ट्रांसलेशन आज पढ़ें, कल पढ़ें, हफ्ते बाद पढ़ें या एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में पढ़ें, ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सेस तो वही रहेगी। इसलिए अभी आपको डायग्रामेटिकली उसकी शेप बना के समझाने की कोशिश करता हूँ कि ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सेस होती क्या है। हम दो कलर्स यूज कर लेते हैं। लेट्स से दैट मैंने कहा कि मेरे पास एक कलर है जी, मैं रेड के साथ ओरिजिनल एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास ओरिजिनल एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है, ये मैंने यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को। ये मेरे पास एक्स एक्सेस है और जो न्यू बनाना है, चूंकि फिर वो स्लाइटली थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोबारा स्केलिंग करना, तो मैं इसको भी ब्लू में बना लेता हूँ और इसको भी थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। ये न्यू एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना लेता हूँ। अब रेड का एक कॉम्बिनेशन है, एक ब्लू का कॉम्बिनेशन है। आपने अंडरस्टैंड करना है कि रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन एक्चुअली है क्या। देखें जी, मैंने ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब ये एक्स एक्सेस है, अब इसका ये रेड में वाई एक्सेस है। इसी तरह मैं ब्लू का भी एक वाई एक्सेस बनाऊंगा और ब्लू का जो वाई एक्सेस है वो ये बना रहा हूं मैं, ये ब्लू का वाई एक्सेस है। लें जी, ये दो शेप्स आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दी। अब इनको समझाने के लिए ज़रा गौर कीजिएगा। मैं एक पॉइंट सपोज करता हूँ जो कि मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें, ये आप ये मत समझें कि ब्लू एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के अंदर मैं ले रहा हूँ। ये जो मेरे पास रेड एक्स एक्सेस है ये और ये वाई एक्सेस है, इसके अंदर मैंने एक पॉइंट सपोज करना है। मैंने कहा कि लेट्स से दैट वो ये पॉइंट है और इसको मैं पी ऑफ एक्स वाई कह देता हूँ, पी ऑफ एक्स वाई कह देता हूँ। अब उसके बाद सेकंड की जानिब जाता हूँ। अब ये पॉइंट अगर ये है तो ज़रा गौर कीजिएगा इस पॉइंट से क्या मुराद, क्या मतलब बनता है, ताकि आपको कंप्लीट वो कॉन्सेप्ट इसका समझ आ जाए। अब देखें, इस पॉइंट तक जो x की वैल्यू है वो आप ज़रा गौर कीजिएगा। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, डॉटर लाइन लगाऊँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ तक जब हम आएंगे तो ये मेरे पास y है, ये जो टोटल वैल्यू रेड में आ रही है ये y को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर मैं इधर ये y लगा देता हूँ, ये ऊपर परपेंडिकुलर तक ये y है, और ये जो वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री पे ला के x की वैल्यू आपको बताना चाहूँ जो यहाँ पे बन रही है, तो वो एग्जैक्टली मेरे पास क्या आ रही है, ज़रा गौर कीजिएगा। ये x की वैल्यू है, यहाँ से मैंने यहाँ तक बता दिया कि ये मेरे पास x है। सो जी, इसके मुताबिक ज़रा गौर कीजिएगा, ये x आ गया और वो ऊपर y आ गया। अब मैंने ट्रांसलेशन की। अब ये जो मैंने ब्लू एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बनाया तो जाहिर है उसका ओरिजिन जो था वो एक जगह से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हुआ। अब जब मैं ओरिजिनल एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे था तो ओरिजिन मेरे पास उसका 0 0 था, और जब मैं मूव करके यहाँ पे गया और उसको ओ डैश कह दिया तो उसका ओरिजिन फ़र्ज़ करें कोई एच के हो गया। अब सबसे पहले तो इस एच के को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एच से मुराद ये है कि मैं एक्स की डायरेक्शन में, ये देखिएगा
यहाँ तक पहुंचा, ये एक्स की डायरेक्शन में, ये एग्जैक्ट इस जगह तक, तो ये मेरे पास एच आ गया। अब मैं वाई की डायरेक्शन में भी मूव कर रहा हूँ, तो जाहिर है वाई की डायरेक्शन ये जो ऊपर की जानिब जा रही है, तो 90 डिग्री पे जाके ज़रा वाई की डायरेक्शन भी दिखा दें कि वाई की डायरेक्शन में जब मैं जाता हूँ तो एग्जैक्टली ये इतना मैं हाइट पे चला गया, इसकी ये हाइट पे चला गया। तो ये मेरे पास जो वैल्यूज़ बनी, ये मेरे पास k बन गई और ये मेरे पास h बन गई। ठीक हो गया, ये आपको यहाँ से अंडरस्टैंड कर लेना है। अब आगे चलता हूँ, ये मेरे पास h और k की वैल्यू आके मैं उस o डैश पॉइंट पे चला गया। अब मैं यहाँ से कह लें कि ग्रीन में लिख लेता हूँ p ऑफ कैपिटल X कैपिटल Y फाइंड करना चाहता हूँ इस ब्लू x एक्सिस y एक्सिस के एतबार से। इस ब्लू x एक्सिस y एक्सिस के एतबार से जब मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो न्यू x एक्सिस यानी कि ये है कैपिटल X एक्सिस, ये जो ऊपर मेरे पास है ये मेरे पास है कैपिटल Y एक्सिस। तो मैंने यहाँ से ये करना है कि ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ से इस O डैश से लेके इस पॉइंट तक, इस O डैश से लेके इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ये मेरे पास कैपिटल X है, ये मेरे पास कैपिटल Y है। अब मैंने ये देखना है कि कैपिटल X कैपिटल Y कैसे आया। सो अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस बात पे, आपको ऐसा लगेगा। अब देखें ये वैल्यू वो ऊपर बहुत अच्छे से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं इसको ग्रीन में ही शो कर रहा हूँ और ज़रा स्केलिंग कर लेता हूँ। ये देखिएगा, ये इतनी वैल्यू जो मेरे पास आई है ना, ये वाली ये ब्लू में थी ना, तो ये ऑब्वियसली एच था और ये के था। ये जो मैं यहाँ पे शो कर दूँ अगर, कि ये इतना एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो पीछे एच को रिप्रेजेंट कर रहा था। टोटल आपके पास ये ऊपर कैपिटल वाई है। तो ये रेड जो है, देखिएगा जो टोटल रेड है, ये टोटल रेड मेरे पास क्या है, टोटल रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन में बनाता हूँ, आपको इस तरह से दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये ग्रीन और मैं ये कहूँगा कि ये जो ग्रीन और ब्लू कलर है इधर से भी और दूसरी डायरेक्शन में भी ग्रीन और ब्लू कलर जो हैं, ये देखिएगा ये इधर से भी और इधर से भी, ये यहाँ तक आ गया और वही ग्रीन एग्जैक्टली इधर भी तो वही आ रहा है। तो मैं आपको ये अंदाज बताना चाहता हूँ बहुत ही आसान फहम तरीके से कि अगर आप यहाँ से ये रेड एक्स जो है ये दिखाना चाहो कि ये रेड एक्स किसके इक्वल है, तो आप चेक करो यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल रेड डिस्टेंस जो है, क्या ऐसा नहीं लगता ये ब्लू एच प्लस कैपिटल एक्स जो आपका ग्रीन है इसके इक्वल है। सो यानी कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये लग रहा है एच प्लस और वो जो कैपिटल एक्स है तो ये उसके इक्वल है। मैं इसलिए कलर ही डिफरेंट यूज कर रहा हूं ताकि आप उस कॉन्टेक्स्ट को, उसकी रूह को उसके मुताबिक समझ सको। ये आ गया। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे ये डिमांड करता हूं कि ये मेरे पास जो स्मॉल y जो कि रेड में है ये किसके इक्वल है, तो एग्जैक्टली आप यही कहेंगे कि ये ब्लू के और प्लस ग्रीन आपके पास जो y है उसके इक्वल है। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे डिस्टेंसेस कलर वाइज एक एक चीज नजर आ रही होगी। सो यहाँ से यही ऑब्जर्वेशन अगर आप आगे लेके जाते हैं तो कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यूज देखिएगा क्या बनती है। कैपिटल X जो बनेगा वो ये बन जाएगा कि आप X में से और इधर Y में से माइनस कर देंगे इस ब्लू ऊपर से H को, इधर से K को। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलने का है और ये कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलने का है। अब ये थी ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सेस। और अगर आप ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सेस का कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया कि ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सेस एक्चुअली होती क्या है
कि ये आपके पास ओरिजिन एक जगह से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, और इसमें होता क्या है कि जो आपके न्यू एक्सेस होते हैं वो ओल्ड एक्सेस के पैरेलल रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो न्यू एक्सेस हैं वो आपके पास यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में मौजूद हैं, वो हैं आपके ब्लू कलर में, और जो आपके पास दूसरे हैं वो है रेड कलर में, और वो दोनों आपस में इक्वल एक्सेस हैं। सो अब हम क्या करेंगे, इसकी एग्जांपल्स को करते हैं और एग्जांपल्स को प्रोसीड करते हैं इसके मुताबिक, और देखते हैं उन क्वेश्चंस को कि जी एग्जांपल नंबर 1 और 2 में इसमें क्या डिस्कशन हो रही है। मैं यहाँ पे एग्जांपल 1 करता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। एग्जांपल 1 में क्या पूछा जा रहा है, कहता है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन। ये देखिए इक्वेशंस की ट्रांसफॉर्मेशंस है। आपने क्या करना है, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये आ गया, माइनस 8y प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0। कहते हैं आपने इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है रेफर्ड टू ओ डैश। अब एक ओ डैश पॉइंट दिया गया, जिस तरह ओ डैश एक्चुअली हमारे पास होता है ना एच के, और यहाँ पे ओ डैश जो गिवन है वो उसने दिया है -3 and 1। रेफर टू दिस एज ओरिजिन एक्सेस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओल्ड एक्सेस। जो आपके एक्सेस हैं वो रिमेनिंग पैरेलल टू द ओल्ड एक्सेस रहे। हमने स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलना है, यानी कि ये दिया हुआ है, इसको इसमें ट्रांसलेट करना है। सो देखिएगा यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जो स्मॉल एक्स है वो कैपिटल एक्स प्लस एच के इक्वल है, और जो स्मॉल वाई है वो हमारे पास क्या है, कैपिटल वाई प्लस के इक्वल है। अब ये जो एच और के की वैल्यूज हैं हमारे पास ऊपर मौजूद हैं, इन वैल्यूज को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट बनता है। सो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच। अब एच की जगह पे आपके पास -3 आ गया, स्मॉल वाई कैपिटल वाई और प्लस के, और के की जगह पे आपके पास 1 आ गया। सो जी इसको हम ऊपर दी गई इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रिप्लेस करते हैं, और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ज़रा गौर कीजिएगा। कैपिटल एक्स -3 का स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स कैपिटल एक्स -3 माइनस 8 टाइम्स कैपिटल वाई प्लस 1 प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0। बस अब आपने इसको ज़रा इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बना के लिख देना है, ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लें। ये आप लिखेंगे कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 6x माइनस 18 माइनस 8y माइनस 8 प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर 6 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8y आ गया, और 8y के बाद आपके पास चूंकि 6x तो 6x से कैंसिल हो गया, और प्लस का 9 माइनस का 8 1, और ये प्लस 18 आ जाएगा, -18 ये आ गया इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। सो ट्रांसलेशन के बाद एक्चुअली हुआ क्या कि वो जो शेप आपके पास ऊपर बन रही थी ना एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y, वहाँ पे भी एक पैराबोला था। अब पैराबोला थोड़ा सा हाइट पे जाके डिफरेंट वे से बनेगा, वो पैराबोला आपका ज़रा इस अंदाज का बनेगा। ये आपके पास उसकी ट्रांसलेशन थी। ये काम आमतौर पे आप करते रहें कि जब आपके पास स्मॉल एक्स -3 प्लस 3 समथिंग लाइक दैट कुछ आ जाता है तो आप उसको कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदल लेते हैं। इस तरह से उसकी प्रोसीडिंग हम करते हैं। ये आपका यहाँ तक का क्वेश्चन था। अब हम इससे आगे की जानिब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की जानिब, और एग्जाम्पल नंबर 2 में भी हम कुछ ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेशंस करना चाहते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 जो यहाँ पे मौजूद है वो मैं आपके सामने अगर लिखूं, ये है जी एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर ये कहा जा रहा है कि आपके पास मौजूद है एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4y स्क्वायर ये मौजूद है, -4x ये आ गया, और -4x के बाद देखिएगा प्लस 8y इस तरह से,
और 8y के बाद प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब उसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि बाय ट्रांसफॉर्मिंग द इक्वेशन दिस refer to a new origin and axis remaining parallel to the origin axis, the first degree terms are removed। उसमें जो फर्स्ट डिग्री टर्म्स हैं वो रिमूव हो जाती हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द न्यू ओरिजिन टू द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। आपने वहां से न्यू इक्वेशन को वहां से फाइंड करना है। अब देखिएगा, आप पहले इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करें। वो जो बात उसमें कही कि जो इसमें फर्स्ट डिग्री टर्म्स हैं वो रिमूव हो जाती हैं, मैं उसका मतलब समझाऊंगा और फिर वो रिमूव करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं जानता हूं कि मेरे पास जो स्मॉल x है वो कैपिटल X प्लस एच के इक्वल है और जो स्मॉल y है वो कैपिटल Y प्लस के इक्वल है। तो मैं इन दोनों वैल्यूज को जब इसमें रिप्लेस करता हूं तो देखिएगा मेरे पास क्या बनता है। इसको ज़रा सॉल्व करें और फिर आगे देखते हैं। ये आ जाएगा कैपिटल X प्लस एच स्क्वायर और उसके बाद प्लस 4 टाइम्स आपके पास बनेगा प्लस ये आ जाएगा 4 कैपिटल Y प्लस के इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ये आ जाएगा कैपिटल X प्लस एच प्लस 8 कैपिटल Y प्लस के और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, इसको कर दें एक्सपैंड। अब एक्सपेंशन के बाद देखते हैं कि जो आपके पास लीनियर टर्म्स बनती हैं उनका आपने क्या करना है। तो एक्सपेंशन कीजिएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस ये आपके पास बनेगा 2yk और ये बन जाएगा -4 टाइम्स x प्लस एच और उसके बाद देखिएगा प्लस 8 टाइम्स y प्लस के और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब एक तो आप इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, लीनियर टर्म्स फिर हम अलग कर लेते हैं। इसमें से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद चलें पहले मल्टीप्लाई करके कंप्लीट बना लेते हैं 2xh, फिर आपके पास आएगा प्लस एच स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 8yk माइनस 4x माइनस 4h प्लस 8y प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ज़रा गौर से देखिएगा और आपको क्या नज़र आएगा। पहले तो आप एक्स स्क्वायर को अलग कर लें, 4y स्क्वायर को अलग कर लें। अब देखें 2xh जिसमें x है वो टर्म्स ले लें माइनस 4x। तो आपने जब 2xh और माइनस 4x में से x को कॉमन लिया तो देखिएगा क्या बचता है। तो प्लस ये आ जाएगा 2h माइनस 4 इंटू x आ गया। अब y वाली टर्म्स पे आ जाए, जो सिंपल y वाली टर्म्स हैं, एक ये 8yk और एक 8y। तो जब आपने 8yk और 8y में से y कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 8k प्लस 8 इंटू ये आपके पास y आ गया। अब इसमें जो आपके पास सिंपल कांस्टेंट टर्म्स हैं उनकी बारी आ जाएगी और उनको आप लिख देंगे प्लस एच स्क्वायर, उसके बाद देखिएगा प्लस 4k स्क्वायर, फिर देखिएगा माइनस 4 टाइम्स एच, फिर आप यहाँ से देखिएगा एग्जैक्टली आपके पास क्या आ रहा है 8k, चूँकि वो 8y हमने उधर ऐड कर दिया था ये वाला, और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। लें जी, अब आते हैं उस बात पे कि जब ये कहा गया कि उसकी जो आपके पास फर्स्ट डिग्री टर्म्स आर रिमूव्ड, तो आपने क्या करना है कि जब फर्स्ट डिग्री टर्म्स को रिमूव करना है तो उनके कोएफिशिएंट्स को 0 से इक्वेट कर दें। सो आप उसने जब ये कहा ना कि फर्स्ट डिग्री टर्म्स रिमूव्ड, फर्स्ट डिग्री टर्म्स रिमूव्ड, अब जब फर्स्ट डिग्री टर्म्स को रिमूव करने की बात आए तो इससे मुराद ये होती है कि आप वहां पे जो उनके कोएफिशिएंट्स हैं यानी कि 2h
-4 इसको 0 के इक्वल पुट कर दें और 8k + 8 इसको 0 के इक्वल पुट कर दें। ले जी, जब आपने इसको 0 से इक्वेट किया तो मैं ये कहूँगा कि आपके पास कुछ बच रहा है 2h = 4 और h = 2 और 8k = -8k = -1। ले जी, ये जो दो टर्म्स बनी हैं ये दोनों की दोनों टर्म्स उठा के आप रख देंगे अपनी इस इक्वेशन ऊपर वाली में जो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। सो जब आप इसमें रिप्लेस करेंगे यहाँ से जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड x² + 4y²। देखें ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसमें पुट करेंगे। अब h² मैं पुट कर देता हूँ, h² आ जाएगा 2² + 4 टाइम्स -1² -4 टाइम्स 2 + 8 टाइम्स -1 + 4 = 0। ले जी, क्या बच रहा है ज़रा गौर कीजिएगा, ये आ जाएगा x² + 4y², ये आ जाएगा +4 माइनस ये -1 +4 -8 -8 और +4, ये आ जाएगा ओवरऑल अभी तक की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, और ये +4 = 0। अब देखिएगा ये -8 इन दोनों के साथ कैंसिल हो गया और वो जो -8 + 4 है उन दोनों ने मिलके बना दिया x² + 4y² और -4 = 0। ले जी, जब आपने फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस में वो उसको फर्स्ट डिग्री को रिमूव किया तो ये वो इक्वेशन है जो आपके सामने यहाँ पे बन रही है। जी, तो आपने देखा कि क्या होती है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस और किस तरह से उसके आपने क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।